तो ऐसा क्या हुआ कि अलवर में आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ करके बाहर आ गए और उन्होंने खुलकर हंगामा किया। ये आज का जो एग्जाम था CSIR नेट जून 2025 का जो एग्जाम था, इसी की बात चल रही है और आज के एग्जाम की बात चल रही है, सोमवार की बात चल रही है। अलवर के एक एग्जामिनेशन सेंटर से आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया और परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए। रीजन क्या बताया गया, कारण क्या था इसका, तो स्टूडेंट्स ने बहुत सारी जो चीजें हैं वो बताई है। सबसे पहली चीज तो उनका जो एग्जाम है वो शुरू हुआ 9:30 बजे। इसके पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था कि बार बार में उनका कंप्यूटर जो है वो सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जा रहा था और बार बार में सर्वर चला जा रहा था। ये आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी और वो आधे से ज्यादा कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए, उनको शक हुआ कि भाई ये तो सिस्टम या तो हैंग हुआ है या फिर सिस्टम जो है वो हैक कर लिया गया है और ये पेपर जो है वो लीक हो गया है। ये स्टूडेंट्स को लगा। स्टूडेंट्स का मानना है कि एक तो आधे घंटे पहले पेपर हमारा शुरू हुआ और दूसरी बात जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते टाइम पे सर्वर चला जा रहा था, तो उनको लगा कि हम लोग और भी अब एग्जाम तो अच्छे से दे नहीं पाएंगे, बार बार सर्वर चला जा रहा है, बार बार शट डाउन हो जा रहा है। तो ये अलवर में जो इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट हुई है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर MITRC सेंटर का ये मामला है। और स्टूडेंट्स बाहर आ गए। बाहर आने के बाद स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आप जाओ और अपना एग्जाम दे करके आओ, लेकिन नाराज स्टूडेंट्स ने जो है वापस से वो सेंटर पर नहीं गए और अपना एग्जामिनेशन दोबारा से नहीं दिया। तो क्या यहां पर पेपर लीक हुआ होगा? यहां पे पेपर लीक का मामला नहीं है। यहां पर जो मामला है वो ये मान के चलो कि टेक्निकल इशू का है और इररेस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। जो सेंटर है वो पहले से ही सुनिश्चित कर सकते थे अपने सिस्टम की भाई वो ठीक से चल रहे हैं, ठीक से नहीं चल रहे हैं। सर्वर का प्रॉब्लम जो है उसको पहले से चेक किया जाना चाहिए कि भाई सर्वर ठीक है कि सर्वर नहीं है, बार बार सर्वर तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। तो हुआ ये कि भाई स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़ करके बाहर आ गए। हालांकि उनको एग्जामिनेशन सेंटर की बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया। अब स्टूडेंट्स जो है उनका तो लॉस हो गया। स्टूडेंट्स जो उनका एक अटेम्प्ट चला गया उन्होंने तो दिया ही नहीं, समझो एग्जामिनेशन दिया ही नहीं। और ये जो प्रॉब्लम है ये पेपर लीक की प्रॉब्लम नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत की प्रॉब्लम है, ये इररेस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये सेंटर की प्रॉब्लम है। एनटीए जो है इसको सुनिश्चित करे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में किसी सेंटर पे ना आए। जो स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की है उनका एक अटेम्प्ट जो है वो खराब ना जाए इस तरह की हरकत से। तो पेपर लीक अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि पेपर लीक है या सर्वर हैक हो गया था या सिस्टम हैक हो गए थे। ये टेक्निकल खामी भी हो सकती है, ये इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बहुत ये दुखद न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम फेस की है। अलवर के सेंटर जिन स्टूडेंट्स का वहां पर सेंटर आया था उनके लिए बहुत ये दुखद है और हम भी खेद व्यक्त करेंगे इस चीज के लिए। तो ऐसी चीजें फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। एनटीए को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में दोबारा से ना आए, सर्वर प्रॉपर काम करे और कंप्यूटर सेंटर प्रॉपर काम करे। और ये जो इंस्टीट्यूट है जहां पर ये प्रॉब्लम हुई है इसके अगेंस्ट डेफिनेटली कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे शुरू होने वाला पेपर कैसे 9:30 बजे शुरू हुआ है। तो उसके लिए जिम्मेदारी बनती है, सेंटर की जिम्मेदारी बनती है। सेंटर आके उस पर कुछ कहे, एनटीए आके कुछ कहे, और स्टूडेंट्स का तो क्या है, स्टूडेंट्स का तो ये चला गया, तो अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है उनके लिए यही बोल सकते हैं कि भाई आप अच्छे से और प्रिपरेशन करो, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें इसके लिए सेंटर जिम्मेदार है, इसके लिए एनटीए जिम्मेदार है कि ऐसे ऐसे सेंटर्स भाई जिनका ठीक से चीजें पहले, ये चीजें जो है एक दिन पहले की जानी चाहिए। एक मॉक ड्रिल जैसा होता है वैसे एक दिन पहले चेक किया जाना चाहिए कि क्या सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेहद दुखद न्यूज है जिन स्टूडेंट्स का वहां पर एग्जाम हुआ है। तो हमारी संवेदनाएं साथ है उन स्टूडेंट्स के लिए। अब वो एग्जाम तो नहीं दे पाए, अब देखो क्या होता है, एनटीए क्या कहता है और जो सेंटर है सेंटर की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आती है, देखते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है होपफुली उनका एग्जाम अच्छा हुआ हो और पेपर लीक जैसी कोई इंसिडेंट्स ना हुई हो, इसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।